तो आज हमारा चर्चा का विषय है सनातन धर्म सभी के लिए है और ये भाग 2 है इस चर्चा का। पहले हम इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर चुके हैं और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और थोड़े अन्य विषय इसमें हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवान के आह्वान के बाद, मंगलाचरण के बाद हम अपना विषय पे चर्चा आरंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन गजनरंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, गुरुदेव जय गुरुदेव, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणार्गतं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणलिता शिवशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम चर्चा का आरंभ करते हैं और इसमें चर्चा आरंभ करने से पहले देखते हैं कि भाग एक में हमने क्या समझा था कि कैसे सनातन धर्म जो है वो एक कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा धर्म है जो कि मानव समाज की वृत्ति या उसका स्वाभाविक गुण है। तो सनातन धर्म ऐसे ही है जैसे कि किसी भी वस्तु का स्वभाव होता है, वैसे ही वो किसी भी जीव का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है ऊष्मा देना और प्रकाश देना, और किसी भी अगर कोई तरल पदार्थ है, कोई जल है, तो जल का जो स्वभाव है वो तरलता। तो उसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव है कि वह जो है अपने कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से वो कुछ सेवा करना चाहता है। और ये सेवा जो है दो प्रकार की होती है। या तो सेवा भगवान के बहिरंगा शक्ति की होती है यानी माया की, या ये सेवा होती है स्वयं भगवान की। तो ये दो प्रकार की सेवा है। अगर व्यक्ति माया की सेवा करता है तो वो या तो अपने इंद्रियों की करता है, या अपने परिवार की, या समाज की, या राष्ट्र की, और अन्य किसी जीव की। और वो जीव कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि अगर उसके पास कोई परिवार नहीं है तो शायद कोई जानवर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वो सेवा जो है उसका लक्ष्य होता है, सेवा करने से उसको तुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा उसको आभास होता है कि तुष्टि होगी, लेकिन वो तुष्टि होती नहीं है। जब वो माया की सेवा करता है तो उसे तुष्टि होती नहीं है, बल्कि जिनकी वो सेवा करता है वो भी असंतुष्ट होते हैं और वो स्वयं भी असंतुष्ट ही रहता है। ये हमने देखा है कि बड़े-बड़े लोग जो है अपने जीवन से काफ़ी व्यथित रहते हैं। हालाँकि वो समाज में काफ़ी सफल होते हैं, लेकिन वो अंदर से व्यथित रहते हैं और समाज भी उनसे व्यथित रहता है। तो इसका कारण ये है कि जो है ये सेवा भगवान की नहीं होती है, और भगवान की सेवा से ही तुष्टि प्राप्त करती होती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि सनातन धर्म में कुछ और कुछ उसके लक्षण हैं। सनातन धर्म को करने के कुछ तरीका है, वो जो है ये सबके लिए लागू होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है सनातन धर्म में जो सांप्रदायिक है, जो एक अमुक मत या अमुक श्रद्धा को मानने वाले लोगों पे लागू होता है। ये सभी पे लागू होता है। तो उसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे कि ये सनातन धर्म सबके सभी के लिए है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि इन स्लाइड पर देखें, और यहाँ बताया गया है कि जैसा हमने पहले भी चर्चा करी कि सनातन धर्म जो है जीव का शाश्वत अंग है। इसका ना तो कोई आदि है, ना अंत है, ना ही सांप्रदायिक है, और इसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। और मनुष्य काल तथा परिस्थिति के विशेष प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार कर सकता है, यानी कि वह अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि बोल सकता है और इन संप्रदाय में अपने आप को मानने वाला बता सकता है। लेकिन ये सब उपाधियां सनातन नहीं है। भगवान की सेवा करना ही सनातन धर्म है, और भगवान और जीव का जो संबंध है वो सेवा का है, और भगवान परम भोक्ता है और सारे जीव उनके सेवक हैं। ये सनातन धर्म हमें बताता है। तो सनातन धर्म में ये जितने भी इसके जो अंग हैं सनातन धर्म के, ये सभी जीवों के ऊपर लागू होते हैं। यानी कि जैसे सेवा का भाव, तो जीव अगर अगर वो जीव है तो उसमें सेवा, उसको सेवा करनी है, या तो भगवान की बहिरंगा शक्ति की या फिर भगवान स्वयं की। इसी प्रकार सनातन धर्म में और भी ज्ञान दिया गया है, जिसे
सारे जीव जो हैं वह किन्हीं गुणों से और किन्हीं परिस्थितियों में वो हमेशा इस बद्ध जगत में अपने आप को पाते हैं। तो वो परिस्थितियां जो हैं वो सभी के ऊपर लागू होती हैं। वो उनमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है कि ये किसी विशेष मत को मानने वाले व्यक्ति के ऊपर होगी या नहीं होगी। तो जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि हर व्यक्ति को होगा ही होगा। अब भगवान की सेवा करने से व्यक्ति स्वयं भी तुष्ट हो जाता है और भगवान भी तुष्ट हो जाते हैं। हमने पिछली बार भी इसके बारे में चर्चा की थी कि स वै पंसो परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहतु की अप्रत्ययता ये आत्मा सुप्रीसति थी। इसका मतलब है कि वर्ण आश्रम धर्म में अगर व्यक्ति रहता है और भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो क्या होता है कि उसकी आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाती है। और वर्ण आश्रम धर्म की सिद्धि, उसकी चरम सिद्धि जो है ये है कि हरि जो हैं वो तुष्ट हो जाएं। अब इस चित्र को जो है और सभी भक्तगण देखें, यहाँ पे 15वें अध्याय में भगवान ने जो है 15वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान ने जो है वो इस सृष्टि की तुलना जो है एक वटवृक्ष से की है। और उन्होंने बोला ये वटवृक्ष जो है इस भौतिक संसार का ये जो है वो प्रतिबिंब मात्र है आध्यात्मिक जगत के वृक्ष का, इसलिए ये उल्टा है प्रतिबिंब। तो ये तो इसका एक गुण है कि उल्टा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि इसके जो भी विभिन्न भाग हैं इस वृक्ष के, उनकी तुलना जो है वो सृष्टि के विभिन्न भागों से की जाती है। तो इस वृक्ष में अन्य वृक्षों की तरह इसमें टहनियां हैं, इसमें पत्तियां हैं, इसमें एक तना है, इसमें जड़ है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब जो है वो ये दिखाती हैं कि सृष्टि जो है कितनी विस्तृत है, जैसे वटवृक्ष बड़ा विस्तृत होता है और इसके विभिन्न भाग जो हैं वो सृष्टि के किसी न किसी भाग के रूप में हैं। तो इसकी शाखाएं जो हैं चतुर्दिक फैली हुई हैं और निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यानी कि जो निचली योनियां होती हैं जैसे जानवरों की योनियां या फिर मनुष्यों की योनि, और ऊंचे वाले भाग में देवों की योनियां हैं, यक्ष हैं, गंधर्व आदि हैं। तो ये जो है जो वृक्ष का ऊपर वाला भाग है वो इस बात का प्रतीक है। और जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जल अभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिपत्य है वहां उसी के अनुरूप में जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। इसी तरीके से जो वृक्ष की टहनियां हैं ये इंद्रिय विषय हैं और जो टहनियों के जो आखिरी वाले छोर हैं वो जो है इंद्रियां हैं, स्वयं इंद्रियां हैं, जैसे कि कान, नाक, आंख इत्यादि, जो कि इंद्रिय विषयों के भोग में आ सकते हैं। और जो सहायक जड़ें हैं, इसमें क्या होता है कि वटवृक्ष में जड़ें ऊपर से भी निकलती हैं। तो ये जड़ें जो हैं ये विरक्तियां हैं जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। और इसका जो निचला वाला भाग है, यानी कि जो जड़ है इस वृक्ष की, वह स्वयं भगवान है। तो जब सृष्टि की तुलना इस वृक्ष से की जाती है तो ये बात हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि अगर हम इसकी जड़ को सींचेंगे या उसको पोषित करेंगे किसी भी प्रकार से तो पूरा वृक्ष जो है वो पोषित हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जल जो है वो इसके पत्तों में डालेंगे या फिर इसकी टहनियों में डालेंगे तो वृक्ष पोषित नहीं होगा, बल्कि वृक्ष सूख जाएगा। तो भगवान की सेवा करने से सारी सृष्टि की सेवा हो जाती है। ये इस वृक्ष वाले उदाहरण से
कोई भी व्यक्ति जन सामान्य का समझ सकता है। पिछली बार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बहुत से जो युवक हैं, जो यूथ हैं, उनको समझ में नहीं आता, बड़े साइंस से प्रेरित हैं, तो विज्ञान से ही उनको ये बताया जा सकता है कि जो सृष्टि का मूल है यानी भगवान, अगर भगवान की सेवा की जाए तो पूरी सृष्टि जो है उसकी सेवा हो जाएगी। ना सिर्फ ये, व्यक्ति को, जीव को अपना मूल स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा कि उसका मूल स्वरूप क्या है। जीव मेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तो ये बात उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन जब तक वह ये जल वृक्ष के अन्य भागों में डालता रहेगा, तब तक ये वृक्ष पोषित नहीं होगा और व्यक्ति जो है वो अपना नित्य स्वरूप भी प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि विभिन्न प्रकार की इच्छाओं से ग्रसित रहेगा और जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। तो इसके संबंध में श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है, यथा तरूर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्व अर्हणम् अच्युतेज्य। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने देखा। और देवता जो है नियामक हैं इस ब्रह्मांड के, तो जब देवता तुष्ट हो जाएंगे तो सारे जीव तुष्ट हो जाएंगे। तो ये इससे ये हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य जीवों या अन्य देवताओं आदि की पूजा, शुश्रूषा, सेवा आदि नहीं करनी चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो है मूल स्रोत है। तो ये जो विषय है ये सभी संप्रदाय में बताया गया है कि हमें भगवान को, जो सबसे ईश्वर या भगवान या जिस नाम से भी पुकारा जाता है, उसकी जो है सेवा करने से जो है वो सबकी सेवा होगी। और यहाँ पे एक उदाहरण, ये बात जो कही गई है कि पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान होते हैं, तो इस विषय में एक छोटी सी कथा भी है जिसको सर सामान्य सब जानता है कि ये महाभारत काल में भगवान कृष्ण जो है कैसे उन्होंने जो है वो द्रौपदी की रक्षा करी थी, उनके मान की, दुर्वासा ऋषि से। तो दुर्वासा ऋषि जो है वो एक बार दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन ने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने दुर्योधन को वर मांगने को कहा। तो दुर्योधन ने वर ये मांगा कि मेरे जो भ्राता हैं युधिष्ठिर महाराज, वे वनवास में हैं और आप उनके पास दोपहर में जाएं। और दोपहर वो समय होता है जिस समय वो जो है भोजन प्राप्त उन्होंने ले लिया होगा, ग्रहण कर लिया होगा। तो दुर्वासा मुनि ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह गए और उसी समय गए। तो पांडवों ने जब देखा कि दुर्वासा मुनि आए हैं तो उनके पास उनको भोजन कराने की, और दुर्वासा मुनि अकेले नहीं आए थे, अपने 60,000 शिष्यों के संग आए थे, तो उनको भोजन कराने के कोई भी प्रबंध नहीं था। और सारी बात द्रौपदी पे आ गई। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, द्रौपदी माता जी के पास एक अक्षय पात्र था जिससे वो है भोजन दे सकती थी, उस जिसमें से वो भोग बना सकती थी भगवान के लिए, जिससे जब वो पूजा करती थी तो ये वर था उनको, जब वो पूजा करती थी तो उसमें से, उस पात्र में से भोजन निकलता था।
लेकिन वो तभी तक निकलता था जब तक वह स्वयं भोजन नहीं ग्रहण कर लेती थी। अब उस दिन उस दिवस उन्होंने भी भोजन ग्रहण कर लिया था, इसलिए अक्षय पात्र में से भी कोई भोजन नहीं निकल सकता था। तो ऐसे समय में उन्होंने गोविंद को याद किया और स्मरण करके उनसे प्रार्थना करी कि उनकी रक्षा करें। भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी माता से पूछा कि क्या कुछ भोजन है। उन्होंने पूरी स्थिति को समझा और पूछा द्रौपदी माता से क्या क्या कुछ भोजन है। तो उन्होंने बताया कि कोई भोजन नहीं है और उनके पास जो पात्र है वो खाली है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उस पात्र में अगर कुछ भी है तो मैं उसको ग्रहण करके मुझे तृप्ति हो जाएगी। द्रौपदी माता ने उस पात्र में देखा, केवल एक कण था उसमें, और उस एक कण को जो है वह भगवान कृष्ण ने ग्रहण कर लिया। और उनके ग्रहण करते ही ये जो 60,000 शिष्य और दुर्वासा मुनि के संग जो आ रहे थे उनके शिष्य, वह उस समय नदी में गए थे स्नान करने के लिए, जिसके बाद वो भोजन करने के लिए वापस आते। तो ये सारे शिष्य जो हैं वो पूरी तरह से तृप्त हो गए। उन्हें लगा कि जो है उनका पूरा पेट भरा हुआ है। और फिर उन्होंने सोचा, दुर्वासा मुनि को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ, तो उन्होंने इस पर विचार किया कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ और भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा पेट इतना भरा हुआ है, तो ये अच्छा नहीं होगा। और इसलिए वो वहाँ से अपने शिष्यों के साथ जो है उन्होंने प्रस्थान कर दिया और वह जो है युधिष्ठिर महाराज के पास वापस नहीं आए। तो इस प्रकार से जो है वो पांडवों की दुर्वासा मुनि के क्रोध से रक्षा हो सकी। लेकिन इसका मुख्य कारण ये था कि भगवान कृष्ण ने भोजन का एक कण जो है ग्रहण कर लिया था। तो क्योंकि भगवान अगर ग्रहण कर लेते हैं तो पूरी सृष्टि जो है तृप्त हो जाती है। ये शिक्षा है इसकी। और यहाँ पर ये श्लोक है जो नारद मुनि द्वारा बताया गया था प्रचेताओं को कि ऐसा क्यों है। अब सनातन धर्म इसका क्या ज्ञान देता है कि त्रैताप हैं, षड भाव हैं। ये महाराज ने अपने लेक्चर में ही बताया है कि सनातन धर्म इन ऐसी बातें बताता है जो कि सभी के ऊपर, चाहे वो किसी भी मत को मानने वाला हो, उसके त्रैताप आएंगे ही, उसके शरीर में 6 विकार आएंगे ही, षड्भाव होंगे ही उसके शरीर के। तो जो 3 प्रकार के त्रैताप हैं जो सभी जीवों को सताते हैं, हम सभी जानते हैं, वह हैं अधिदैविक, यानी जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं जीवों को ऐसे ताप, जैसे कि बहुत ही ग्रीष्म या बहुत ही शीत लहर या फिर ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के जो ताप हैं वो देवता देते हैं जीवों को। और इसके अलावा ये अधिदैविक कहलाते हैं। इसके अलावा अन्य जीवात्माएं अन्य जीवात्माओं को ताप देती हैं, परेशान करती हैं, वो कहलाते हैं अधिभौतिक। और तीसरे तरह के ताप होते हैं अधिआत्मिक, जो जीव अपने को, अपने मन और अपने शरीर को स्वयं देता है। तो कई बार वो बहुत परेशान रहता है, वो किसी प्रकार की सोच से अपने आप को परेशान करता रहता है, ये अधिआत्मिक है। या उदास हो जाता है अपने ही किसी विचार से, तो ये अधिआत्मिक ताप है। और भौतिक जगत के ताप त्रय से अपनी रक्षा न करने सकने के कारण बद्ध जीव अत्यंत दुखी रहता है और शोकपूर्ण जीवन बिताता है। तो ये त्रैताप जो हैं वो हर जीव को सताते हैं, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो। और दूसरा जो लक्षण है कि शरीर के षड्भाव होते हैं। जन्माद्यः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानिमीवः वृक्षस्य कालेनेश्वरः मूर्तिना।
जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन, जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा की जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। तो आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें तो परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा का स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये 6 प्रकार के जो विकार हैं ये व्यक्ति को बहुत सताते हैं, और इसमें से सभी को कुछ ना कुछ इसका अनुभव होगा कि कैसे जो है शरीर क्षय होता है, कैसे उसमें जरा होती है, कैसे उसमें व्याधि आती है, कैसे मृत्यु होती है, सभी ने देखा होगा। और जन्म भी एक प्रकार का बहुत बड़ी परेशानी है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये षड भाव और ये जो है त्रैताप जो हैं हर जीव को सताते हैं। तो इसमें कोई विभिन्न मत नहीं हो सकता है। तो सनातन धर्म ऐसे लक्षणों के बारे में चर्चा करता है जो हर व्यक्ति को या हर जीव को ब्रह्मांड में सताते हैं। अब इसका उपाय क्या है? सनातन धर्म क्या बताता है, क्या उपाय? एक तो हमने जाना कि जो है भगवान की सेवा की जाए। अब भगवान की सेवा मान लीजिए पूरी तरह से पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन पाया इस जीवन में, तो जब भगवान का भक्त नहीं बन पाया तो उसके पास उसकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि हर कोई शुद्ध भक्त नहीं बन पाता है। तो पिछली बार हमने इसकी चर्चा करी थी भाग 1 में कि 12 महाजन हैं इस ब्रह्मांड में जिनको सनातन धर्म के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान है, और उनमें से एक महाजन, आखिरी महाजन जिनका नाम उस श्लोक में दिया गया है, स्वयंभू नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यासखिर वयम। तो वयम जो है वो बताता है कि ये जो है श्लोक बताता है कि ये श्लोक जो है वे श्लोक धर्मराज यमराज ने बोला है। तो उन्होंने ही बताया है कि कोई व्यक्ति जिसने पूर्ण रूप से जो नहीं भगवान को प्राप्त कर सका है उसकी क्या गति होगी। तो वह कहते हैं सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितं तद गुणरागिर्यः नाते यमं पाशबतश्च तद्भटान् सपने अपि पश्यन्ति क्षीण निष्कृतः। तो यमराज कहते हैं कि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी वह भगवान के चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शहन ग्रहण कर लें और उनके नाम रूप गुण लीला आदि की ओर आकृष्ट हो जाएं, तो उन्हें सारे पाप कर्मों से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से प्रायश्चित की सही विधि स्वीकार कर ली है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पाप अगर उनसे हुए हैं और एक बार भी उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, तो उन्हें जो है पापों से मुक्ति मिल जाती है, उन पापों का परिणाम उनको नहीं मिलता है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापियों को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, सपन में भी दिखाई नहीं देते। यानी सपने में भी ये दूत नहीं आते हैं परेशान करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमने पिछली बार इसकी चर्चा की थी कि कोई भी व्यक्ति काल से नहीं बच सकता, और काल जो है उसका स्वरूप यमराज है, लेकिन वो बच सकता है। कोई व्यक्ति अगर बचना चाहे तो कैसे बच सकता है? वो भगवान की ओर अगर उसने एक बार भी पूर्ण रूप से अपने आप को उसने अगर शरण ली है भगवान की, तो उसकी रक्षा हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी ऐसा किया, ऐसा भाव रखा, तो वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो नाम रूप गुण लीला की ओर आकृष्ट होना,
तो नाम की ओर तो हमारे जितने भक्त हैं वो जानते हैं कि नाम की क्या महिमा है। और हमने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी कि भगवान के नाम को जपना, ये जो विधि है इसका आरंभ यहीं से होता है कि कैसे वो भगवान की ओर उन्मुख हो जाए, जीव उन्मुख हो जाए। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता है तो क्या होगा? और वह केवल, इसकी चर्चा हमने की थी कि अगर वह केवल अपने वर्णाश्रम की ओर ही लगा रहता है तो वो श्रम एवा ही केवलम करता रह जाता है। भागवतम कहती है, धर्म स नितिष्ठस्थ पुंसाम विश्वस्य नु कथा से नोत्पादेद यदि मृतिम श्रम एवा ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम ही है। तो कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति भगवान की ओर उन्मुख नहीं हुआ तो वो केवल श्रम होगा, और क्या होगा, वो पवर्ग में फंसा रहेगा। वरना धर्म उसे अपवर्ग की ओर ले जा सकता है। और पवर्ग क्या है, इसकी भी चर्चा हमने की थी कि व्यक्ति बहुत परिश्रम करेगा, उसके बाद इतना परिश्रम करेगा कि उसके मुंह से फेन निकल जाए, और फेन निकलने के बावजूद भी अगर उसे जरा सी गलती हुई तो भौतिक जगत में उसका सब परिश्रम व्यर्थ जाएगा। और अगर व्यर्थ गया या नहीं गया परिश्रम, जो भी परिणाम होंगे उसकी स्थिति हमेशा भयावह बनी रहेगी। तो ये चक्र चलता रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं आ जाएगी। तो ये प वर्ग है, प फ ब भ और म। तो प्रभुपाद जी जो है वो ब का व्यर्थ बोलते हैं, बांग्ला में व्यर्थ है, व्यर्थ। प फ ब भ म, तो ये प वर्ग, इससे हमें मुक्ति चाहिए। तो हमें क्या है, सनातन धर्म क्या करना पड़ेगा, सनातन धर्म के की जो है शरण लेनी पड़ेगी। अब सनातन धर्म की अगर शरण ले ली व्यक्ति ने तो उसको क्या लाभ है, इस जीवन में क्या लाभ है? जीवन के बाद तो यमराज कह रहे हैं कि लाभ है, लेकिन जीवन में क्या लाभ है? जीवन में यह लाभ है उसे कि उसके अंदर ऐसे गुण उत्पन्न हो जाएंगे जिसे भौतिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे गुण माना जाता है। उसके अंदर भौतिक दृष्टि से भी बड़े अच्छे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो भागवतम का कथन है, यस्यासि भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैस् गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो बहि। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, तो भी वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति में की सेवा में तत्पर रहता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? तो ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता तो वो माया की ओर उन्मुख होता है, और माया की ओर उन्मुख होता है तो वह पूरी तरह से भ्रमित रहता है, और भ्रमित रहता है तो उसमें कोई सद्गुण ही नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना तो शांति रहती है ना स्थायित्व होता है। इस तरीके से वो भ्रमित रह के सारे गुण को, जो भी उसके पास अच्छे गुण होते हैं, वह चले जाते हैं और केवल दुर्गुण रह जाते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर जिसमें कुछ सद्गुण आ गए हैं, यानी भगवान की भक्ति उसने स्वीकार कर ली है, तो उसका स्वजनों के प्रति क्या कर्तव्य है? इसके विषय में हमने
विभिन्न व्यक्तियों से या विभिन्न संतों से विभिन्न बातें सुनी हैं, लेकिन भागवतम का क्या मत है और महाराज क्या कहते थे इसमें कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्य समुपेत्य मृत्युम। जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से ना उबार सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो दो प्रकार के व्यवहार जो है या दो प्रकार के कर्तव्य व्यक्ति के होते हैं उस जीव के जो भक्ति में जिसने आरंभ कर दी है, वह ये है कि अपने आश्रितों को वो उबारे, उनको सही रास्ते पे लाए। और दूसरा ये है कि अगर वो नहीं उबार सकता तो कम से कम इतनी शक्ति उसमें होनी चाहिए कि उनको तार सके। तो हम ये देखते हैं कि इसके बहुत से उदाहरण हैं शास्त्रों में। भागवतम ही बताती है कि, और प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में भी लिखा है इस श्लोक के, कि कैसे कैसे किन स्थितियों में लोगों ने जो है वो अगर ऐसा हुआ कि ये लोग नहीं उबार सके तो उन्होंने उनको त्याग दिया। जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य को त्याग दिया, हालांकि उनके गुरु थे, लेकिन वो क्योंकि वो भौतिकतावादी थे तो इसलिए उनको विष्णु से विलग कर रहे थे। और प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को सही राय दिखाई, वो नहीं आए हिरण्यकश्यपु को, लेकिन प्रहलाद महाराज ने भक्ति इतनी की थी कि वो उनको तार सकते थे। इसी प्रकार से पति को त्यागने के उदाहरण हैं, माँ को त्यागने के उदाहरण हैं। भरत महाराज जो भगवान राम के भ्राता थे, उन्होंने अपनी माता को त्याग दिया था जब उन्हें राम से वो विलग कर रही थी। तो इसी प्रकार से इंद्र का भी तिरस्कार हुआ है, आराध्य देव थे, लेकिन उन्होंने भगवान से जब वो विलग होने लगे तो जो है उनका त्याग हुआ। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होना चाहिए गोवर्धन लीला में। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वह अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर सकता है, यानी कि अपने स्वजनों को उबार नहीं सकता है या फिर उनको सही मार्ग नहीं दिखा सकता है, तो उसे कोई भी जिम्मेवारी का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब कैसे लोगों को बताना चाहिए कि क्या तरीका है, क्या सरल मार्ग क्या है? तो सरल मार्ग ये है कि भगवान ने बताया है 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो भी कुछ दान देते हो, तपस्या करते हो, वह मुझे अर्पित करो। तो यह भक्ति है और ये बड़ा सरल मार्ग है। इसके विषय में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जो है भगवान चैतन्य ने उसको बहुत ही सरल बना दिया है। उन्होंने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने और भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने ने प्रसाद खाने से व्यक्ति को वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। यानी कि उसने जो है सारे शास्त्रों का सार समझ लिया है और वो भगवान की सेवा में कैसे लगेगा कि भगवान का नाम का जाप करेगा, इस प्रकार से वो कीर्तन करेगा, फिर ये जप के द्वारा उसके बाद श्रवण करेगा, इस प्रकार भगवान का प्रसाद ग्रहण करके प्रसाद सेवा करेगा और इस तरह से वह भक्ति में धीमे धीमे उसका विकास होना आरंभ हो जाएगा। महाराज ने ये भी बताया है कि सनातन धर्म में और क्या ज्ञान दिया गया है। तो हर धर्म में यह ज्ञान दिया गया है
कि व्यक्ति की आत्मा होती है या रूह होती है। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो आत्मा है वो बहुत ही लघु है। एक बाल के जो सबसे वाला ऊपर हिस्सा होता है उसके टिप यानी उसके कोने वाले हिस्से के 10,000वें भाग के बराबर जो है वो ये होती है आत्मा। और आत्मा जो है तो महाराज कहते हैं स्पिरिचुअल स्पार्क जो है बड़ा छोटा सा होता है और शरीर बड़ा विशाल होता है। तो अगर इसे प्रतीकात्मक रूप में देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि शरीर जो कि भौतिक है एक और आध्यात्मिक हमारी आत्मा है बड़ी छोटी सी है। तो महाराज कहते हैं कि इस छोटे से स्पार्क को अगर पूरा प्रभाव दिखाना है यानी एक्सप्रेस होना है तो हमें शरीर को जो है उसको पवित्र करना पड़ेगा। विभिन्न जो भी विधियां बताई गई हैं जैसे जाप करके या फिर श्रवण कीर्तन आदि करके नवदा भक्ति करके और 4 प्रकार के नियम मान के इसको जो है ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा जो भौतिक शरीर है वो पवित्र हो जाए, जिससे कि जो अब छोटा सा स्पार्क है आध्यात्मिक जो आत्मा है हमारी वो अपना प्रभाव दिखा सके। तो अगर इस बात पे हम ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें अगर इस छोटे से स्पार्क को जो बहुत है लेकिन है अत्यंत ही बलवान, अगर हमें से पूर्ण रूप से उसको शक्ति प्रदान करनी है तो उसके ऊपर जो आवरण है शरीर का वो शरीर को जो है हमें पूर्ण रूप से उसको जो है वो स्वच्छ करना पड़ेगा और ऐसा होगा कि कुछ रूप से वो पारदर्शी हो जाएगा। और शरीर जो है वो अपना षड्भाव तो दिखाएगा ही, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि व्यक्ति का जन्म होगा, फिर इस तरीके से वो बालक बनेगा, बालक बनने के बाद वो युवा अवस्था में आएगा, युवा अवस्था से वृद्धावस्था में आएगा और उसके बाद उसकी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होगा। लेकिन क्योंकि ये जो छोटा सा आत्मा जो है उसके संग चल रही है जो कि इस पूरे शरीर का कारण है, जब वह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगी तो क्या होगा कि व्यक्ति जो है भगवत धाम लौटने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और महाराज ने एक संदेश और दिया था उसी लेक्चर में, उन्होंने बोला था कि चलम चित्तम चलम वित्तम, चलम वित्तम चलम चित्तम, चले जीवत यौवने, चलालमिदं सर्वम भक्तिरेषसि। तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य को कि चित्त मन की भावनाएं और धन संपत्ति जो अवस्था तथा जीवन भी चलामान है, परंतु किसी के द्वारा की गई भक्ति सदा बनी रहती है। तो भक्ति जो है शाश्वत है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो भी भक्ति हम करते हैं अगर हम उसमें पूरी दक्षता नहीं भी प्राप्त कर पाए इस जीवन में, तो वह भक्ति जो है वह हमें अगले जीवन में जो है वहाँ से जहाँ से हम रुके थे वहीं से वो क्रमशः आरंभ होगी। यानी कि हमारा हमने जो भी भक्ति में कार्य किए हैं उनका कोई नाश नहीं होगा, वो शाश्वत रहेंगे और हमारी भक्ति जहाँ तक हमने भक्ति में अपने जिस अवस्था को प्राप्त करी है उसी अवस्था में हम अगले जीवन में पहुंच जाएंगे। तो ये जो वित्त है यानी कि हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन है, या चित्त है हमारा मन, या हमारा यौवन है, या इसके अलावा जो भी कुछ है हमारे जीवन में, वह सब कुछ परिवर्तनशील है। ये सब कुछ जो है समय के संग क्षय होने वाला है, नष्ट होने वाला है। लेकिन जो भक्ति है वह नष्ट नहीं होगी, वो सदा बनी रहेगी। तो इन्हीं विचारों के संग जो है मैं जो है विराम लगाता हूँ अभी अपनी वाणी को, और मैं चाहता हूँ कि लोग टिप्पणी करें या प्रश्न करें, या जो है इस चैट में वो लिख सकते हैं, और नहीं तो इसकी चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी हमने विषय इसमें जिनकी चर्चा हमने की है, इन विषयों पे हम देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी ऐसी कोई
बात नहीं है इस ज्ञान में जो कि केवल एक मत के ऊपर लागू होती है। ये इसके अंदर जो भी बातें हैं, जो भी ज्ञान है, ये सभी जीवों पे है और ब्रह्मांड के सभी जीवों पे है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक ब्रह्मांड में कोई बहुत ही भाग्यवान जीव होता है जिसको कि ये भौतिक मतलब भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जब भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह जो है जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ने में सक्षम हो जाता है। तो ये सनातन धर्म जो है ना सिर्फ इस विश्व के लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक वरदान है। और सनातन धर्म जो है, न कोई भी व्यक्ति किसी भी मत को मानता हो, लेकिन उसे सनातन धर्म में बताए गए जो विषय हैं उसका ज्ञान होना चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि असली धर्म क्या है। तो असली धर्म वह नहीं है कि वह केवल अपने स्वार्थ या अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ भगवान से मांगता रहे, बल्कि वह है कि वह भगवान की सेवा का प्रसाद मांगे। हरे कृष्ण। विशेष टिप्पणी है तो अपना हाथ रेस कीजिए तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। मेरे ख्याल से किसी की कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, तो अब हम ये मीटिंग की एंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से प्रसन्न वदन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने सनातन धर्म सभी के लिए है भाग 2 इसके ऊपर आज हमें लेक्चर दिया। और आपके पीछे प्रभु जी बहुत ही सुंदर महाराज जी का फोटो लगा हुआ है। तो अब हम ये लेक्चर के एंड की तरफ जाते हैं। तो मैं फिर से प्रसन्न वदन प्रभु जी का इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से एवं यह लेक्चर सुन रहे श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर से नेक्स्ट सेशन में उनकी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। और कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब ग्रुप्स में हो जाएगी। और कल विशेष रूप से हमारा यूथ फोरम का भी एक लेक्चर है, वो शाम को 7 बजे है। 6 से 7 हमारा जो रेगुलर लेक्चर रहता है वो रहेगा, और शाम को 7 बजे हमारे युवाओं के लिए स्पेशल लेक्चर है। तो आप सब भी उसमें ज्वाइन होइएगा। और अगर कोई युवा आपके नजर में है तो हम ग्रुप्स में आज पोस्ट शेयर करेंगे, तो वो युवा आप भी दे दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा है इस युवाओं के लिए जो स्पेशल लेक्चर है उसका लाभ ले। उसका विषय है हमें माता पिता की सेवा तो करनी चाहिए। इस लेक्चर के कल का जो युवा लेक्चर है, युवाओं के लिए स्पेशल लेक्चर है, उसके स्पीकर है सर्वेश्वर प्रभु जी। तो कल हमारे 2 लेक्चर है, तो सभी से वापस विनती है सब ज्वाइन हो जाइएगा। इसे प्रसन्न वदन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद। और अब हम ये विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय।